मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले की पत्रकारिता में लंबे समय से पत्रकारों की एकजुटता और अधिकारों के लिए एक स्थानीय मजबूत मंच की जो आवश्यकता महसूस की जा रही थी, उसे आज बुंदेलखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रूप में आकार ले लिया है। स्थानीय पत्रकारों की गरिमा, सुरक्षा और सशक्त आवाज बनने के संकल्प के साथ इस नए संगठन का विधिवत गठन किया गया। सर्वसम्मति से चुनी गई कमान। पत्रकार अरविंद जैन ने संगठन की आवश्यकता और रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पत्रकारों के कल्याण के लिए एक ठोस संरचना तैयार की गई है। बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने एक स्वर में वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे को संगठन का अध्यक्ष और सक्रिय पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम सोनी को संयोजक नियुक्त किया है। नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील पांडे ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह संगठन किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि पत्रकारिता की मर्यादा और साथियों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। हम पूर्णतः निष्पक्ष होकर पत्रकारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं संयोजक राधेश्याम सोनी ने कहा कि संगठन जिले के हर छोटे बड़े पत्रकार को एक सूत्र में पिरोकर स्थानीय मुद्दों को मजबूती से शासन प्रशासन के समक्ष उठाएगा। संगठन के गठन के साथ पत्रकारिता जगत में एक और खुशी का अवसर रहा। पत्रकार एवं अधिवक्ता साथी लखन राजपूत का जन्म दिवस साथियों ने मिलकर बेहद धूमधाम से मनाया। संगठन की मजबूती और साथी के जन्मदिन की खुशियों ने इस बैठक को यादगार बना दिया। इस मौके पर परिहार गर्जना के संपादक और पत्रकार कल्याण परिषद के प्रदेश महासचिव ने भी आकर नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं लखन राजपूत को शुभकामनाएं पेश की। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले पत्रकारों में मनोज सोनी, राजीव शुक्ला, राकेश झारिया, उन्नत पचौरी, संजू त्रिपाठी, उदय शर्मा, मनीष खरे, फज्जू महाराज, भूपेंद्र सिंह, राज पटेरिया, लखन राजपूत, राजा ठाकुर सहित अनेक पत्रकार साथी मौजूद रहे। संगठन जल्द ही अपनी विस्तृत कार्यकारिणी और सदस्यता अभियान की घोषणा करेगा। को देखते हुए इन सभी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। मैं निश्चित आपके भरोसे को नहीं तोड़ने दूंगा। शहर के या समाज में या क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी दीनहीन या निचले स्तर के लोगों को शासन प्रशासन का लाभ नहीं मिल पाया, उनको उठाने का प्रयास करूंगा। साथ ही जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा असामाजिक घटनाएं होती हैं तो उनको हम कदम से कदम मिलाकर उनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। और जो प्रशासनिक तौर पर उनको सहयोग चाहिए, उसमें भी हमेशा हमारा प्रयास रहेगा, चाहे वो विज्ञापन के संबंध में हो, चाहे वह उनकी अधिमानता के संबंध में हो। जो भी उनकी कमियां होंगी, मेरे जितना प्रयास होगा हम हमेशा बिल्कुल जिस दबे कुछ लोगों की आवाज बनेंगे। बताइए राधेश्याम सोनी जी, आप क्या कहेंगे? अब जी बिल्कुल, संयोजक बन गए हैं बुंदेलखंड प्रेस क्लब को उन्होंने मतलब हमें इस लायक समझा कि हमें ये दायित्व सौंपा है संयोजक का। और निश्चित तौर पर जो संगठन बनाने का जो उद्देश्य यह है कि सामाजिक कार्य करना। लगातार जो गरीब लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, उनको न्याय दिलाना। पत्रकारों के हितों में काम तो करना ही करना है, लेकिन सामाजिक कार्य बहुत जरूरी करना है। मतलब अगर किसी की सुनवाई नहीं होती, कोई नगर पालिका में खड़ा है, कोई पुलिस में खड़ा है, किसी कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो ये सबसे पहले बुंदेलखंड प्रेस क्लब की प्राथमिकता होगी कि उसको न्याय दिलाया जाए। उसको जहाँ भी कोई समस्या आती है, हम लोग पूरे प्रेस क्लब के सभी लोग तन मन धन से खड़े रहेंगे। किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तब भी खड़े रहेंगे। प्रेस क्लब के जुड़े हुए जो भी सदस्य हैं, अगर किसी के साथ कोई समस्या होती है, कोई घटना होती है, तो हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर बिल्कुल न्याय की आवाज बनेंगे। और ये छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है,
तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर